नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर है। सब टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नट्स इक्वेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल अगर इक्विलिब्रियम में होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा। तो हम वही सेल का एग्जांपल लेते हैं, जिंक एंड कॉपर। और इसे भूलना भी मत, जिंक कॉपर हमेशा याद रखना। जिंक एंड दिस इज Cu, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सॉल्यूशन, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। तो ये सेल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है जी, यहाँ तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक्चुअल में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, तो ये साइड से भी देयर इज फ्लो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी करंट जितना कॉपर से जिंक जा रहा है, उतना ही करंट जिंक से कॉपर। तो उस केस में द स्टेज इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एट 0 पर होगा। यानी ई सेल की वैल्यू क्या होएगी भाई, ई नॉट सेल, सॉरी ये स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी। ई सेल की वैल्यू क्या होएगी, 0 होएगी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम में नट्स इक्वेशन का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप सोच के देखिए कि नट्स इक्वेशन हम लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। इसमें जिंक है तो जिंक प्लस और Cu 2+, ऐसा लिख दीजिए। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई, ई सेल इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन Zn2+, Cu2+, इट्स अ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन Zn2+ एंड Cu2+। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या देखना है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। देखो, सेल रिएक्शन लिखते हैं Zn प्लस Cu2+ Zn2+ प्लस Cu, यही सेल रिएक्शन है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब देखो दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1। अगर Cu का कंसंट्रेशन सॉलिड फेज में है तो ये 1 आएगा। वैसे सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज टेकन एज 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू Zn2+ अपॉन Cu2+। तो देखिए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है।
तो हम इसको Kc से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अब आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT/NF ln Kc हम लिख सकते हैं, ln Kc लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा लिख सकते हैं। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। तो इस तरह से हम नट्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी बात है। अब इसमें देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आप देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन Cu + 2Ag + Cu2 + 2Ag ई सेल इज गिवन। तो क्या निकालना है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। तो क्या होता है, ई नॉट सेल दिस इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, RT/NF ln Kc, और इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। ठीक है दोस्तों, अब ई सेल की वैल्यू यहाँ रखिए 0.46, दिस इज 0.059 अपॉन 2 log Kc, और log Kc इज इक्वल टू होगा 2 × 0.46 अपॉन 0.059, और log Kc इज इक्वल टू 15.6। अब Kc इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, Kc इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो एंटी लॉग देखिएगा इसका, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 3.92 × 10⁻15। ये Kc की वैल्यू है। आपका एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, या अभी आजकल ऐसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log Kc, log Kc की वैल्यू क्या होएगी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है CBSE में भी, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।